अगली खबर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के शंखनाद की शुरुआत की। आज उन्होंने अपने आश्रम से लखनऊ के लिए कूच किया। शंकराचार्य 4 दिनों तक 6 जिलों में गौरक्षा के लिए सभाएं करेंगे। सुबह उन्होंने श्री चिंतामणि गणेश और संकट मोचन मंदिर में पूजा कर लखनऊ के लिए कूच किया। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर वो 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंत्रोच्चार के बीच में पूजा अर्चना की जा रही है। मार्च निकालने से पहले ये मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये धर्म युद्ध का शंखनाद हुआ है। प्राचीन संकट मोचन मंदिर में ये पूजा अर्चना शंकराचार्य ने की है। वाराणसी टू लखनऊ धर्म युद्ध शुरू। तीन तस्वीरें आपके सामने। बताते हैं आपको कि सुबह से आखिर क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। पहले गायों की सेवा करते नजर आए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और दूसरी तस्वीर में यात्रा से पहले पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है मंत्रोच्चार के बीच में। और फिर शंकराचार्य ने मार्च निकाली, जहां पर उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा ये शर्मिंदगी की बात है कि जिस पार्टी ने गौ को सम्मान देने की बात की थी, उसी पार्टी के खिलाफ, उन्हीं लोगों की सोच के खिलाफ हम इस धर्म युद्ध का आगाज कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने आह्वान भी किया कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो इस मार्च में जुड़ सकते हैं। गोश्त लिया तय समय के अनुसार 8:30 बजे गंगा माता यहाँ हमारे मठ के देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्रणाम करके गौ माता से आशीर्वाद लेकर के अब हम लोग गोमती तीर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी संकट मोचन जी और चिंतामणि गणेश जाएंगे, वहाँ आराधना करके निकल जाएंगे। ऐसा है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी गई सरकारों के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ठीक है, पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, इसी से तो पता चलता है कि मौका आते बदलते रहते हैं ये लोग। अरे जिन जिन जगहों पे जाएंगे कोई ना कोई तो सांसद विधायक है ना, जो सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में है। इसमें सब हैं, ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर हिंदू गौ माता की रक्षा चाहता है, सब लोग इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अब ये आंदोलन युद्ध के स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अब सबको साफ करना होगा कि कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है, कौन गाय के साथ है और कौन गाय के विरोध में है। ये साफ करना पड़ेगा सबको। तो वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा गौ को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गौ गंगा, गीता, सनातन, गोविंद की बात करेगा जो हम उसके साथ रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी संतों के प्रत्येक अभियान से जुड़े हैं। गौ, गंगा और गीता से जुड़ा कोई भी मामला हो तो हम उनका समर्थन करते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी माता के साथ शुक्रवार को काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वो 80 घाट स्थित एक मठ भी पहुंचे। इस दौरान उनको देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली।
अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने एक किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना ये विचार जरूर। हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। ईजूशी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार ना बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए, ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु हो।